हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ बिल फॉर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स shall not be introduced in the parliament without the recommendation of। तो ऐसा कोई बिल जिसमें कि जो बाउंड्री होती है स्टेट्स की, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, उनमें ऑल्टरेशन हो, कोई जैसे मान लो एमपी की है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री को आप चेंज कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा कोई बिल अगर पास होता है तो वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है बिना किसके रिकमेंडेशन के। हमारे पास चार ऑप्शन है। ए द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि जो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जैसे कि स्पीकर लोकसभा का हुआ और राज्यसभा का हुआ। बी है द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, कि जो स्टेट का अपन ऑल्टरेशन करने वाले हैं उसके जो लेजिस्लेचर है, उसकी परमिशन के बिना। सी है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर डी है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना। हमारा आंसर क्या है? तो कोई भी ऑल्टरेशन जो है वो स्टेट बाउंड्रीज का नहीं हो सकता है बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। तो ऐसा कौन सा है नॉन मेंबर पार्लियामेंट का, कि ऐसा कौन सा नॉन मेंबर है पार्लियामेंट, मतलब ऐसा कौन सा नॉन मेंबर है जो कि पार्लियामेंट में आके बोल सकता है, कि वो मेंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में आके बोल सकता है। तो ऐसा चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर चौथा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारा आंसर क्या है? सी। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो आके पार्लियामेंट में कुछ बात बोल सकता है, चाहे वो नॉन मेंबर हो, चाहे वो मेंबर ना हो पार्लियामेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द लोक सभा मस्ट सपोर्ट अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जिसमें मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कि आप बता रहे हो कि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसमें आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, मतलब वो गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है और उसको हटाना चाह रहे हो। तो उस केस में ऐसा कोई मोशन अगर आप पास करवाना चाह रहे हो लोकसभा में, तो कितने मेंबर्स को कम से कम होगा पास करना होगा कि उसको स्पीकर एडमिट कर ले। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। 20 मेंबर, 25 मेंबर, 35 मेंबर, या फिर 50 मेंबर। हमारा आंसर क्या है? डी, 50 मेंबर। तो कम से कम 50 मेंबर को ये मोशन साथ में पास करना होगा, तब जाके जो स्पीकर है उसको एडमिट करेगा। ठीक है, तब उसको प्रोसीडिंग्स में लेगा। आगे चलते हैं अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो इन चारों में से कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और चौथा है फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारा आंसर क्या है? बी। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। स्पीकर ही प्रिसाइड करता है लोकसभा के ऊपर, तो वही डिसाइड करता है ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आफ्टर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड टू द लोकसभा, हु डिसाइड्स अ डेट फॉर द डिबेट। तो अब मान लो कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एडमिट तो हो गया है लोकसभा में उसको जो है स्पीकर ने एडमिट कर लिया है। तो फिर उस केस में जो डिबेट होगी उस मोशन पर, उसकी डेट कौन डिसाइड करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बी वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, सी लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। हमारा आंसर क्या है? सी। लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है कि उस पर डिबेट कब होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। आफ्टर द हाउस इज डिसॉल्व द स्पीकर, जब हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है तो उस केस में जो स्पीकर है वो क्या करता है? ए इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इमीडिएटली, कि वो फिर ऑफिस से हटा दिया जाता है इमीडिएटली। बी है रिमेन्स एज स्पीकर अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन, कि वो जब तक स्पीकर रहता है जब तक कि दूसरी मीटिंग नहीं होती, मतलब कि जो पहली मीटिंग नहीं होती है जब दोबारा हाउस ऑफ पीपल जो है वो बनता है डिसोल्यूशन के बाद। तीसरी है हैज़ टू एडमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इन 24 आवर्स, कि उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको अपना रेजिग्नेशन देना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर।
हाउस डिसॉल्व होने के बाद। और चौथा है कैन कंटिन्यू एज स्पीकर फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज ओनली, कि वो स्पीकर जैसे रह सकता है लेकिन सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए। हमारा आंसर क्या है? बी, कि रिमेन्स एज स्पीकर अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन, कि जब डिसोल्यूशन होने के बाद जो पहली मीटिंग होती है हाउस ऑफ पीपल की, उस तक वो स्पीकर रहता है। ठीक है, उसके बाद हट जाता है। तो आगे चलते हैं अब हम। हाउ मेनी टाइम्स वॉज द टर्म ऑफ द लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 years? तो ऐसा कितनी बार हो चुका है कि जो लोकसभा की जो टर्म है, मतलब जो लोकसभा का जो समय होता है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है 6 साल तक। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर नेवर, यानी कभी नहीं। हमारा आंसर क्या है? ए, वंस, कि ऐसा एक बार हो चुका है अब तक कि जो लोकसभा की टर्म है उसको 6 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इन विच ऑफ द पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटी इज द राज्यसभा नॉट रिप्रेजेंटेड? तो पार्लियामेंट की कौन सी फाइनेंशियल कमेटी होती है जिसके अंदर राज्यसभा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बी है एस्टिमेट्स कमेटी, सी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, या फिर डी एक्सपेंडिचर कमेटी। हमारा आंसर क्या है? डी एस्टिमेट्स कमेटी। जो एस्टिमेट्स कमेटी है उसमें राज्यसभा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मतलब उसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? तो इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, यानी कि जो यूनियन बजट बनता है उसकी प्रिपरेशन के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए। कहाँ पर? पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए? यहाँ पर चार ऑप्शन है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमारा आंसर क्या है? बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो क्या करता है कि जो यूनियन बजट है, जो बजट बनता है हर साल, उसको प्रिपेयर करता है, उसको बनाता है, और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करता है, यानी कि उसको रखता है सामने किसके? पार्लियामेंट के, जिससे उस पर डिबेट हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। With regard to the powers of the Rajya Sabha, which one among the following statements is not correct? यानी कि इन चारों में से एक स्टेटमेंट है किसको लेकर? कि राज्यसभा की पावर्स को लेकर, जो कि करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है हमको। ठीक, पहला देखते हैं, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो ये सही है, जो मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो ये सही है। ठीक है, ये वाला सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने को जो सही नहीं है वो बताना है। दूसरा है द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। ये भी सही है कि राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है जिससे कि वो रिजेक्ट कर सके या एक्सेप्ट कर सके किसको? मनी बिल को, या फिर चेंज कर सके मनी बिल में। सी है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गलत है कि द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो राज्यसभा है वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है हर साल का उसको डिस्कस नहीं कर सकती। ये गलत है, क्योंकि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है उसको डिस्कस तो कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, तो ये सही है। ओके सॉरी, मतलब ये गलत है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर डी क्या है? डी भी देख लेते हैं हम। द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सी, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो राज्यसभा है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या है? डिस्कस नहीं कर सकती, तो ये चीज़ गलत है, वो कर सकती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। While a proclamation of emergency is in operation, the duration of the Lok Sabha can be extended by not exceeding। अगर कोई इमरजेंसी चल रही है, स्टेट के अंदर इमरजेंसी चल रही है अगर कोई, तो उस केस के अंदर जो लोकसभा है उसका पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं कितने से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए 3 मंथ्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से एक्सटेंड कर सकते हैं। बी है 9 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने से एक्सटेंड कर सकते हैं। सी है 1 ईयर एट ए टाइम, जैसे 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। या डी है 2 ईयर एट ए टाइम, यानी 2 साल। हमारा आंसर क्या है? सी,
जब कोई इमरजेंसी चल रही होती है इंडिया में, तो उस टाइम पे जो लोकसभा है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको हम 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।